नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आज निकल के सामने आ रहे हैं। इन नतीजों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि अब भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी को वो नकार रही है। ये सच्चाई निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके के नतीजे 5 राज्यों से आ रहे हैं उसको आप सब लोग के सामने रखते हैं। उसके साथ साथ सबसे दिलचस्प पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है उसको समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको आप सब लोग के सामने रखते हैं और उसके साथ जो चुनावी गणित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल में अपनाया गया था और जो चुनावी गणित टीएमसी के द्वारा पश्चिम बंगाल में अपनाया गया था, दोनों को समझाएंगे आप सब लोगों को और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि टीएमसी किन कारणों से बंगाल के अंदर जीत पाई है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। इन सभी चीज़ों को समझाएंगे आप सब लोग को। सबसे पहले नतीजे आप सब लोग देख लीजिए। 292 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ। 2 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ क्योंकि प्रत्याशी की जान चली गई थी, प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी। तो 292 सीटों में 208 सीटों पर टीएमसी ने लीड कर रखी है। 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस प्लस लेफ्ट लीड कर रही है और 2 सीटों पर अन्य लीड कर रही है। ये बंगाल की स्थिति है। और तमिलनाडु की स्थिति समझ लेते हैं। तमिलनाडु की स्थिति भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। बहुत बुरी स्थिति तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी की है। खुशी की खबर कांग्रेस के लिए हो सकती है तमिलनाडु से, क्योंकि 142 सीटों के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस लीड कर रही है और सरकार बनाने में पूरी तरीके से सक्षम नजर आ रही है कांग्रेस तमिलनाडु के अंदर। बीजेपी 91 सीटों के साथ लीड कर रही है और कांग्रेस 142 सीटों के साथ सरकार बनाने में सक्षम नजर आ रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें हैं। तमिलनाडु की ये तस्वीर है। तमिलनाडु के अलावा केरला आप समझ लीजिए। केरला में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बद से बदतर है। बद से बदतर स्थिति केरला में भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ रही है। और ये हमेशा कहा जाता है कि केरला भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं अपनाता, हमेशा केरला भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। आज तक का ये इतिहास रहा है। क्योंकि ये कहा जाता है, ये एक जुमला है, इस एक कहावत भी कही जाती है, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि जहां पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया जाता है। और केरला सबसे शिक्षित राज्यों में गिना जाता है। वहां की स्थिति क्या है? लेफ्ट 93 सीटों के साथ सरकार बनाने में सक्षम है। कांग्रेस 43 सीट पे लीड कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर रेंग रही है। केरला की ये तस्वीर है। तो केरला की भी तस्वीर साफ हो गई है। इसके साथ आप समझिए थोड़ा सा असम की क्या स्थिति है। इसके बाद पुडुचेरी की स्थिति बताएंगे आपको। असम की स्थिति आप सब लोग देखिए। असम में कुल 126 सीटें हैं, जहां से अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल के आ रही है। एक बार सत्ता में दोबारा वापसी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी असम के अंदर। 76 सीटों पर असम में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रहा है और 45 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। अन्य के खाते में महज 1 सीट है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए असम से अच्छी खबर आ रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नजर आती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ पुडुचेरी से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है। पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पे महज 15 सीटें हैं और कुछ महीने पहले किस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी वो भी आप सब लोग को याद होगा। और जो आज की तस्वीर निकल के आ रही है उसको आप सब लोग समझिए किस तरीके से पुडुचेरी में अभी भारतीय जनता पार्टी 7 से 8 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस 4 से 5 सीटों पर लीड कर रही है। अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पुडुचेरी में सरकार बनाने की स्थिति में लग रही है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प तस्वीर है, जो सबसे अच्छी तस्वीर है, जो सबसे सटीक तस्वीर है, वो पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही है, जिसको लेकर पूरा एक बहुत बड़ा हुजूम बनाया गया, ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी कोशिश की गई, वो सभी विफल नजर आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी मैदान में उतर गए थे केवल एक ममता बनर्जी के खिलाफ। लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी क्या की वो समझना सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी महज 80 सीटों पर रेंग रही है। वहीं टीएमसी 208 सीटों के साथ भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है। लगातार तीसरी बार टीएमसी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होंगी। तो इसका गणित क्या है, थोड़ा सा इसको आप सब लोग समझ लीजिए। जो पश्चिम बंगाल का गणित है वो ये कहा जाता है कि 70% वोट, जो 70% वोट है वो हिंदुओं का वोट होता है।
30% जो वोट है वो मुस्लिमों का होता है। लगभग 30% में 24 से 25% मुस्लिम वोट करते हैं और 22% जो एकजुट वोट है वो ममता बनर्जी को मुस्लिमों का वोट मिला है। 22% एकजुट वोट ममता बनर्जी को मुस्लिमों को मिला। लेकिन जो हिंदू गणित है इसको आप सब लोग समझिए। हिंदू गणित में क्या है, 60% के आसपास जो हिंदू मतदाता हैं वो मतदान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश थी कि इसी हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा के टीएमसी को बंगाल से बेदखल किया जाए, लेकिन उसमें वो नाकाम रही। तो इसकी स्थिति क्या हुई, इसमें जो चीज़ें निकल के सामने आई, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं 30 से 32% वोट शेयर हिंदुओं का मिला और बचा हुआ लगभग 30% जो वोट शेयर है वो ममता बनर्जी को मिला। और ममता बनर्जी इसी के साथ 52% वोट शेयर के साथ बहुत बड़ी पार्टी पश्चिम बंगाल में बनकर उभरी हैं और 30 से 32% वोट शेयर के साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी रेंग रही है। ये जो चुनावी गणित लगाया गया ये पूरी तरीके से टीएमसी का सटीक बैठा और भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो गई। आप सब लोग को याद होगा कि जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने साफ तौर पे इस बात का आगाह पहले कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी तिहाई का आंकड़ा पार करने वाली नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर, और वही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और कोई उम्मीद भी अब नजर नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई जादू हो जाएगा, कोई करिश्मा हो जाएगा, कोई ईवीएम हैक हो जाएगा, कोई फ्रॉड हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। कोई ऐसी उम्मीद होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है जो बिहार में हुआ था। यहाँ पे तस्वीर बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बद से बदतर है। पश्चिम बंगाल में साफ तौर से जो पूरा गणित था भारतीय जनता पार्टी का वो फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। हिंदू समुदाय जिसको कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े वोट बैंक है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और स्थिति ये रही कि भारतीय जनता पार्टी आज रेंग रही है पश्चिम बंगाल में और सारी तस्वीर क्लियर हो गई है। 208 सीटों के साथ टीएमसी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की पूरी स्थिति में है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2019 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 18 लोकसभा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दम दिखाया था पश्चिम बंगाल में, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में सारी तस्वीर पलट गई। आपको पता होना चाहिए कि 2019 में जो सबसे बड़े चेहरे थे प्रधानमंत्री मोदी थे और बंगाल के अंदर दो चेहरे थे, प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी। तो बंगाल में एक चेहरा था 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन 2021 के चुनाव में ये तस्वीर बिल्कुल उल्टी साबित हो गई। भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल के अंदर कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था जिसको टीएमसी के ममता बनर्जी के सामने वो खड़ा कर सके। ये सच्चाई रही और इसी के वजह से परिणाम बिल्कुल उलट रहा। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और टीएमसी भारी मतों के साथ सत्ता में तीसरी बार वापसी कर रही है। ये सच्चाई निकल के सामने आ रही है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।